हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 18 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 112 भी हम करेंगे जो ईवीएस सब्जेक्ट की है क्लास 3 के लिए। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड में यूनिट 2 है द प्लांट फेरी, उसी से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, एक पेड़ या पौधे को सीधा रखने और जड़ से जोड़े रखने के लिए उसका तना यानी ट्रंक एक महत्वपूर्ण अंग है। जड़ से जुड़ा होने के कारण ही तना पौधे के विभिन्न भागों को पोषक तत्व प्रदान करता है। जिस तरह हमारी त्वचा हमारी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों की छाल यानी बाक उनकी रक्षा करती है। पेड़ पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या क्या? छाल यानी बार्क और तना यानी ट्रंक। प्रश्न 1 बच्चों, सभी पेड़ पौधों के आकार अलग अलग होने के कारण उनके तने का आकार भी अलग होता है। नीचे दी गई तालिका में पूछे गए आकार के अनुसार पेड़ों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है, नीचे दिया गया है एक, देखिए। पहला है मोटे तने का पेड़। तना क्या होता है? ये देखिए, ये तना है, ये देख रहे हैं आप, ये मोटा है यहां पर। और ये है पतले तने का पेड़, यहां पर ये तना क्या है? पतला है। अब मोटे तने के पेड़ कौन कौन से होते हैं? पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, और आप लिख सकते हैं नीम का पेड़, नीम का पेड़। तो कौन कौन से पेड़ हैं? पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। अब पतले तने वाले जो होते हैं वो देखिए कौन कौन से? नारियल का पेड़, पपीते का पेड़, पपीते का पेड़, और कौन सा होता है? खजूर का पेड़। जो खजूर का पेड़ होता है उसका भी तना पतला होता है, खजूर का पेड़। तो देखिए मोटे तने वाले पेड़ कौन कौन से? पीपल, बरगद और नीम, और पतले तने वाले नारियल, पपीता और खजूर। ठीक है, ये हमारे पतले तने वाले होते हैं। प्रश्न 2, पेड़ों की महत्ता को कविता के माध्यम से नीचे बताया गया है। इस कविता का वाचन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या है यहाँ पर? देखिए कविता हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। पेड़ पौधे धरती को हरा भरा बनाते हैं, वातावरण में शुद्ध हवा बहाते हैं, फूलों की खुशबू से बगीचे महकते हैं, तितलियों और भंवरों को अपनी ओर खींचते हैं। पेड़ धूप में छाया का दान देते हैं, आंधी तूफानों में डटकर खड़े रहते हैं। मीठे मीठे फलों की भरमार है, अलग अलग रंगों की पत्तियों की बहार है। इतने काम ये कर जाते हैं, फिर भी हम इन्हें क्यों काट जाते हैं? पेड़ हम लगाएंगे, वातावरण को हरा भरा बनाएंगे, वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी थी यहाँ पर कविता। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, कविता में किसकी महत्ता को दर्शाया गया है? तो कविता में किसकी महत्ता को दर्शाया गया है? पेड़ों की। किसकी महत्ता को? पेड़ों की महत्ता को, पेड़ों की। दूसरा प्रश्न, पेड़ों से हमारी धरती कैसी हो जाती है? पेड़ों से हमारी धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी। तो दूसरे का उत्तर है हरी भरी। पेड़ों से हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं? किस प्रकार लाभदायक होते हैं? पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। तो पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे तीसरे का उत्तर? पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। प्रश्न 4, हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं हम? पेड़
लगाकर, पेड़ लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वातावरण को हरा भरा रखने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, पेड़ लगाकर हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आगे है, देखिए यहां पर फिर है ये प्रश्न 5, पेड़ हमें किन किन चीजों से बचाते हैं। तो पेड़ हमें किन किन चीजों से बचाते हैं, धूप और आंधी तूफान से हमें बचाते हैं। तो देखिए यहां पर हमें लिखना है धूप से, धूप और आंधी, क्या है, आंधी, आंधी से, धूप और आंधी से। ठीक है, ये हमें बचाते हैं। और बारिश से भी बचाते हैं। जब कई बार बारिश हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, वहां पर हमें क्या होता है वहां से हमें थोड़ा सा कम हम भीगते हैं पेड़ के नीचे खड़े होकर। प्रश्न 6, फूल किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो फूल किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, फूल करते हैं तितलियों और भंवरों को। किनको, तितलियों और भंवरों को। ये है हमारा उत्तर 6। तो एक बार फिर से मैं इनके उत्तर बता देती हूँ बेटा आपको। कविता में किसकी महत्ता को दर्शाया गया है, कविता में पेड़ों की महत्ता को दर्शाया गया है, बताया गया है। पेड़ों से हमारी धरती कैसी हो जाती है, पेड़ों से हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, तो पेड़ हमें फल और छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी जोड़ सकते हैं कि धूप से भी बचाते हैं। चौथा प्रश्न है, हम वातावरण को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। पेड़ लगाकर हम वातावरण को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है, या हरा भरा रखने के लिए हम पेड़ लगाकर अपना योगदान दे सकते हैं। अगला है, पेड़ हमें किन किन चीजों से बचाते हैं। पेड़ हमें धूप से बचाते हैं, आंधी से बचाते हैं और बारिश से भी बचाते हैं। अगला है, फूल किन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो तितलियों और भंवरों को फूल अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक्टिविटी है, घर के आसपास उपलब्ध पेड़ की छाल या पत्ती पर कागज का टुकड़ा रखकर उसकी छाप लीजिए, जैसे चित्र में दिखाया गया है, उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो इस तरह से आपको पेड़ की छाल या क्या करना है, पत्ती लेनी है और उसकी छाप लेनी है, उसके ऊपर आप कोई कागज रख दिए और उसे हल्के से क्या करना है, रब करना है पेंसिल को, या उस पर आप कलर लगाकर कलर से भी उसकी छाप ले सकते हैं और उसे अपनी कॉपी में चिपकाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यहाँ पर बेटा टूटे हुए पत्तों का ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ठीक है, पेड़ की यहाँ पर पत्ती है जो वो टूटी हुई, जो नीचे गिरी हुई होती है पत्तियां, उनका ही प्रयोग करना, तोड़कर नहीं करना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पेड़ पौधों की महत्ता बताइए और अपने आसपास उपलब्ध पेड़ों के तने और उनकी छाल दिखाइए, जिससे वे पेड़ों को और अच्छी तरह जान सके। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। आज आपको क्या करना है, मुझे आपके आसपास कोई भी पेड़ हो, एक मोटे तने का और एक पतले तने का, ठीक है, इस तरह से अब मोटे तने और पतले तने के एक एक पेड़ का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो घर के आपके आसपास हो। तो फिर मिलते हैं बेटा एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।